तो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी यानी अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे जानकारी के बारे में कि जो वो यानी एक चीज़ को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि यानी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की यानी वैकेंसी कब आएगी। तो इसकी यानी इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी। तो आप यानी इस वीडियो को यानी पूरा देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को यानी ध्यानपूर्वक से देखें। इस वीडियो में बात करेंगे कि यानी आपकी यानी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो कब तक आने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। सबसे पहले जैसे बात कर ले कि आपकी यानी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, किसकी, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में बात कर लें कि ये वैकेंसी यानी कब आई थी और कितनी आई थी। तो आपकी 60,000 यानी 60,000 प्लस यानी वैकेंसी आई थी, यानी 60,000 के आसपास आपकी जो वैकेंसी आई थी वो आपकी आई थी। ये आपकी अक्टूबर 2023 में आई थी। कब आई थी? अक्टूबर 2023 में ये वैकेंसी आई थी। और इसकी यानी जो प्रक्रिया यानी फाइनल हुई थी वो आपके यानी एग्ज़ाम कब हुआ था? एग्ज़ाम यानी इसका हुआ था 2024 में। और इसकी यानी जो फाइनल यानी जो ट्रेनिंग पर गए थे अभ्यर्थी वो आपके गए थे जून 2025 में। कब गए थे? जून 2025 में गए थे। ये वैकेंसी आई थी आपकी यानी 2023 में अक्टूबर में। और ये आपके यानी इसका एग्जाम 2024 में हुआ था और इसके यानी जो ट्रेनिंग पर यानी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के यानी अभ्यर्थी गए थे वो आपके गए थे जून 2025 में। तो यानी जो इसकी यानी जो पिछली जो नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आई थी वो 2023 में आई थी, जिसे अभी यानी 2 साल होने वाले हैं। कितने साल? यानी अभी तक यानी 2 साल, इसके यानी 2 वर्ष यानी पूरे होने वाले हैं अक्टूबर में 2025 में। इसके यानी कितने वर्ष होने वाले हैं? अक्टूबर 2025 में 2 वर्ष यानी पूरे होने वाले हैं। कब तक? यानी अक्टूबर 2025 तक इसके 2 वर्ष। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी वैकेंसी यानी कब तक आने की संभावना, क्योंकि 2 वर्ष होने जा रहे हैं तो जो मतलब इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि मतलब आपकी वैकेंसी यानी जल्द ही आने वाली है। जो समय लग रहा है वही है और आपको बताएंगे कि वो मतलब कौन सा महीना जिसमें आपकी वैकेंसी आपकी आने की पूरी संभावना है और यानी आपके ज़्यादा से जो चांस बन रहे हैं यानी किस महीने में आपकी वैकेंसी ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है। इससे पहले आप अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जैसे ही वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी होगी सबसे पहले आपको अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और साथ के साथ बता दें, यदि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, क्योंकि हम जैसे ही कोई अपडेट आती है तुरंत यानी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको यानी उसकी सूचना मिल सके। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे बात कर लेते हैं इसका यानी जो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कांस्टेबल से पहले आपको ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आपका एक प्रोफाइल बनेगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सभी अपलोड होंगे, जिससे आपकी जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की यानी वैकेंसी आएगी वैसे ही आप तुरंत इसका यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यूज करके उसमें फॉर्म भर पाएंगे। उससे क्या है कि आपके टाइम की भी बचत होगी और साथ के साथ आपको दिक्कत भी कम होगी। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो वन टाइम यानी रजिस्ट्रेशन है वो अभी आपके चालू हैं। आप यानी अभी सभी यानी भर दो, क्योंकि यदि आप सभी यानी भर देंगे तो आपको यानी जब भी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए, क्या नहीं बनवाए? डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए, जिसमें आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, ये सभी यानी अभी तक नहीं बनवाए और आपका जो EWS वगैरह या OBC या ST
इनके जो यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो यदि अभी तक आपने नहीं बनवाए तो अभी आप यानी बनवा लें, क्योंकि फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी जो आपके यूपीएसआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कत हो रही है यानी डॉक्यूमेंट बनवाने में, क्योंकि एक साथ सभी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं जिससे साइड में भी खराब चल रही है और साथ के साथ टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। इसलिए अभी आप आराम से बनवा लें और आपके यानी आराम से बन जाएंगे, जिससे आपको बाद में यानी फॉर्म भरते समय दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद बात कर ले 10th और 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, यानी जो आपके यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, यानी जो भी यानी अभ्यर्थी यानी इसकी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। उनकी यानी 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उनके साथ, जिससे क्या है कि मतलब वो यानी आराम से अपना यानी अपलोड कर पाएंगे। उसके अलावा ओबीसी, एससी और एसटी के यानी आपके कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद मूल निवास वगैरह आपका यानी होना चाहिए। और आपको बता दें कि आप यानी जो जैसे इसका जो ओबीसी, एससी और एसटी का अभी जो एसआई की यानी भर्ती जैसे कराई गई है उसमें ये कहा गया है कि यानी जो अभी फॉर्म पढ़ रहे हैं कि 1/4/2025 के यानी बाद का जैसे है तो आपका वो क्या होगा, मान्य होगा। इसलिए इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें भी आपका 1/4/2025 के बाद का यानी आपका मान्य हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप यानी अभी नया बनवा लें, बाई चांस यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप यानी आराम से नया बनवा सकते हैं, जिससे आप आराम से अपना फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 1/4/2025 के यदि बाद का है तो आपका वो मान्य हो जाएगा। बाई चांस यदि मान्य नहीं होता तो फिर भी आप एक नया अपना बनवा लें, क्योंकि जिससे आपको यानी फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत न हो। क्योंकि दिक्कत यदि होती है तो ये मानो कि आपकी यानी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए एक भी डॉक्यूमेंट आपका गलत नहीं होना चाहिए और समय रहते हुए आपको फॉर्म भरना है। और जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अलावा यदि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो अभी उनके पास समय है और वो अपना आराम से फॉर्म भर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश यानी पुलिस एसआई का अभी फॉर्म भरा जा रहा है, जो आपकी यानी 11 सितंबर यानी उसकी लास्ट डेट है। क्या है, 11 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2025। तो आप यानी समय रहते हुए यूपीएसआई का भी फॉर्म आराम से भर दें, क्योंकि बाद में साइड बिजी होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे। इसलिए जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अलावा यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो समय रहते हुए इसका फॉर्म जरूर भर दें। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि अपना जो ओटीआर फॉर्म भरें उस ओटीआर फॉर्म में आपकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी गलती हुई तो ये मानो कि आपकी आगे भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। चाहे आपको 1 घंटे के बजाय 2 घंटे में यानी अपना फॉर्म भर पाएँ, लेकिन एक भी गलती ना हो। प्रत्येक यानी चीज़ को सही से और समझ के ही करना है, क्योंकि यदि आपने कहीं भी गलती की तो ये मानो कि आपको आगे भी उस गलती की यानी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए एक भी गलती ना करें, चाहे 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे में फॉर्म भरा जाए, लेकिन सभी यानी चीज़ों को अच्छे से भरें। एक भी चीज़ आपकी यानी एक भी, चाहे वो नेम हो चाहे डॉक्यूमेंट का कोई नंबर हो, सभी यानी प्रॉपर भरें और सही और अच्छे से भरें। अब बात कर लेते हैं आपकी यूपी यानी कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक यानी आने की संभावना है, कब से उनके फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। क्योंकि यानी जिस हिसाब से यूपीएसआई की जैसे हमने वीडियो जब बनाई थी उसके यानी कुछ ही दिन बाद यानी यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ गई थी, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यानी चांस जो बन रहे हैं वो कब तक के बन रहे हैं। वो आपको बता दें कि यानी 15 सितंबर के यानी बाद या 15 सितंबर के आसपास आपकी यानी ये यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। आपका जो ये 15 दिसंबर 2025 तक इसकी यानी क्या है नोटिफिकेशन जारी होने के चांस पूरे वो कैसे हैं वो आपको बता दें कि जो 11 सितंबर 2025 को यानी 11 सितंबर 2025 को यूपीएसआई की यानी फॉर्म की लास्ट डेट है। क्या है, लास्ट डेट है। और अभी क्या है कि अभी यानी जो ये जो क्या कहते हैं आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की जो वैकेंसी कराता वो आपका कराता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड
यानी कौन कराता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, यानी आपकी यूपीएसआई की भी और यूपी कांस्टेबल की भी यानी भर्ती कराता है। तो अभी क्या है कि आपके एक तो ओटीआर फॉर्म भरे जा रहे हैं, ओटीआर फॉर्म के अलावा एसआई के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि अभी वैकेंसी आती हैं तो क्या है कि पूरी साइड क्या हो जाएगी, पूरी क्रैश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, ओटीआर भी के फॉर्म पड़ेंगे, उसके साथ साथ एसआई के भी फॉर्म पड़ेंगे और फिर कांस्टेबल के भी पड़ेंगे। तो उससे क्या है, अभी यदि वैकेंसी आती है तो इसमें यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जहाँ तक यानी मानना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, जैसे ही आपका ये जो 11 सितंबर को यूपीएसआई की यानी एप्लीकेशन की जैसे ही लास्ट डेट यानी कि ख़त्म होगी, वैसे ही यानी कभी भी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि ये साइड अभी यदि आती हैं तो ये साइड पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। इसी कारण जहाँ तक उम्मीद है कि नहीं आ रही हैं, लेकिन जैसे ही ये यानी लास्ट डेट इसकी ख़त्म होगी वैसे कभी भी आपकी ये वैकेंसी आ सकती है। जहाँ तक उम्मीद है 15 सितंबर के बाद या 15 सितंबर के आसपास कभी भी ये वैकेंसी आपकी आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि फिर साइड एक यानी अच्छे से काम करने लगेगी। अभी क्या है कि अभी जो आपकी 3 वर्ष की छूट तो यानी यूपीएसआई में दी गई है, इसमें यूपीएसआई में यानी जो 3 वर्ष की छूट दी गई है उससे यानी पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। जो पिछली कई वैकेंसियों में यूपीएसआई की में कम भरे गए, इस बार यानी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। इसलिए यानी साइड पूरी तरह से यानी हाई उसमें चल रही है। और अभी यदि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी आ गई तो और ज़्यादा यानी ख़राब हो जाएगी। इसलिए यानी ये वैकेंसी आपकी अभी आने की उम्मीद यानी कम है। लेकिन आपकी 15 सितंबर या 15 सितंबर के यानी बाद कभी भी ये आ सकती है। और कुछ अभ्यर्थी जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी यानी एज ज़्यादा हो चुकी है, वो सोच रहे हैं कि हमें जो 3 वर्ष की छूट है वो यानी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे यूपीएसआई में यानी 3 वर्ष की छूट मिली है, वो मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी। उन्हें बता दें कि आपको जहाँ तक उम्मीद है, जिस हिसाब से यानी यूपीएसआई में 3 वर्ष की छूट मिली है, जो कोरोना के कारण किसके यानी जो कोविड हुआ था उसमें यानी 3-4 साल 5 साल वैकेंसी नहीं आई थी, तो उसमें उसके कारण हो सकता है कि आपको भी 3 वर्ष की यानी आयु में इसमें आयु में छूट मिले। कितने वर्ष की? यानी 3 वर्ष की आयु में छूट मिले। और हो सकता है कि सितंबर में पहले सप्ताह में आपकी यानी इसकी नोटिफिकेशन आ जाए कि यानी जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें 3 वर्ष की छूट मिलेगी, जहां तक उम्मीद है। क्योंकि जिस हिसाब से यूपीएसआई में दी गई है उस हिसाब से इसमें भी दी जाने की उम्मीद लग रही है। क्योंकि जैसे यानी यूपीएसआई की भी 2025 में वैकेंसी आई है, उससे पहले 2021 में वैकेंसी आई थी। तो उस हिसाब से इसमें भी लग रही है कि ये यानी जो आपकी वैकेंसी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी शायद ये आपकी 3 वर्ष की छूट दी जाए, जिसकी नोटिफिकेशन सितंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ये पता चल जाएगा कि आपकी यानी छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। और एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतजार न करके अभी आप अपनी तैयारी का विशेष ध्यान दें। किसका विशेष ध्यान दें? अपनी यानी जो तैयारी है, अपनी तैयारी का विशेष ध्यान दें। और आपको बता दें कि अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 पर लगातार आपके एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जा रही है, साथ के साथ यूपीएसआई एग्जाम की भी तैयारी कराई जा रही है। तो आप यानी लगातार जुड़े रहें और अच्छे से मेहनत करते रहें, और हम भी आपके साथ हैं जिससे आपका एक अच्छा स्कोर बन सके। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आपका एक अच्छा स्कोर बने और अपना आप सिलेक्शन लें। क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो हमें भी खुशी होगी, क्योंकि आपके यानी सिलेक्शन होने से एक परिवार को खुशी मिलेगी, और जो परिवार को खुशी मिलेगी वो हमें भी खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने किसी अभ्यर्थी के यानी जीवन को बदला, और उस जीवन में जो नए बदलाव हुए जिससे उनके परिवार को और उनको खुशी मिली, वही हमारे लिए सब कुछ है। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जो आपको यानी जो खुशी मिलेगी,
जो आपके यानी परिवार को खुशी मिलेगी वही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि जो नॉर्मल और मीडियम परिवार के जितने भी अभ्यर्थी जो दिन और रात मेहनत कर रहे हैं वो सफल हों और आगे बढ़ें और अपने परिवार का एक अच्छा जीवन चला पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है लगातार, क्योंकि पढ़ाई का यानी अच्छी जगह यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमें कुछ आता है तो हम एक अच्छी जगह यूज करें, यानी कई यानी जो अपना एक यानी समाज है जहाँ पर यानी बहुत से अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं उन्हें कुछ मिले, जो आप वो भी आगे बढ़ सके। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है बांटने से बढ़ती है ना कि कम होती है। क्योंकि जितना आप चीज़ों को यानी लगातार बताएंगे, जितना अभ्यर्थी को सिखाएंगे, उससे क्या और चीज़ें बढ़ेगी, उनका जो प्यार है वो आपके प्रति यानी लगातार बढ़ेगा। क्योंकि हमें यानी कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। आप बस यानी लगातार मेहनत कीजिए और दिन रात हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी कीजिए। इससे क्या है कि आपका आसानी से सिलेक्शन होगा और आपका एक परिवार अच्छे से चल पाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ पाएँ। क्योंकि यदि और भी अभ्यर्थी जुड़ पाएंगे तो उससे क्या है कि आपके परिवार में एक आपका यानी कंपटीशन का पता चलता रहेगा। क्योंकि आपका जो ये एक परिवार है हर क्लासेस 24, इसमें आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारी अभी किस लेवल की तैयारी है और अन्य अभ्यर्थियों की किस लेवल की तैयारी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस यानी यूट्यूब चैनल से जुड़ पाएँ। चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके यानी दोस्त हों या आपके पहचान में हों जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को यानी जोड़ें। और चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, सभी को अपने इस परिवार से जोड़ें, क्योंकि आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलता रहेगा। धन्यवाद।